Welcome to Funtune Fairy Tales. गाइज, आई एम सॉरी मैंने बहुत से कमेंट्स पर वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आप सबके नामों की स्टोरी जल्दी आएगी। चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। 5 शहजादों की अनमोल बहन। एक सवाल ने जो दिल में आना चाहिए ही नहीं था। 5 शहजादों को एक ही लम्हे में पंछी बना दिया। आज शहजादा ज़ैन की शादी थी, शहजादी अज़वा के साथ, और पूरा महल जश्न की तैयारी में मसरूफ था। इसी हंगामे में सुंदस अपनी दोस्त सारा और बिस्मा के साथ बाग में फूल चुनने गई। जब उसने एक जख्मी छोटी चिड़िया जमीन पर गिरी देखी, सुंदस ने उसे प्यार से उठाया। अपने हाथों की गर्मी से उसे आराम दिया और उसे वापस उड़ जाने दिया। चिड़िया उड़कर एक पुराने दरख्त की तरफ गई, जहां अचानक एक राजदार परी जाहिर हुई। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी चिड़िया की जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। उसने अपने हाथ से एक चमकता हुआ चांदी का पर निकालकर सुंदस को दिया। ये पर आज तुम्हारी भाई की शादी को बिल्कुल मुकम्मल बना देगा, लेकिन इसके लिए बस एक शर्त है। शादी की रसूमत शुरू होने से पहले किसी को ये मत बताना कि ये पर कहाँ से आया, और ना ही किसी और को ये छूने देना। सुंदस ने वादा किया और खुशी खुशी महल वापस गई। वजीर सरफराज ने अपनी अदा से सुंदस के हाथ में वो अनोखा चमकता हुआ पर देख लिया। उसने चालाकी से पूछा, ये क्या है शहजादी? इतनी खूबसूरत चीज जरूर किसी खास जगह से आई होगी। सुंदस ने पहले मना किया, मगर वजीर ने इतना जोर दिया, इतनी चालाकी से सवाल किया कि आखिर में सुंदस के मुंह से निकल गया, ये मुझे एक परी ने तोहफा दिया है। जैसे ही ये राज जबान से निकला, पर उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गया और महल के हर कोने में, दीवारों पर, दरवाजों पर, जमीन पर एक ही बद्दुआ लिखी हुई नजर आने लगी। जब राज टूटे तो रिश्ता भी टूटे। रोशनी के चमकने के साथ ही सुंदस ने देखा उसके 5 भाई ज़ैन, हुसैन, हसन, रजा और मोज़ैन वहां नहीं थे। उनकी जगह 5 सफेद मोर बाग में खड़े थे। सुंदस रोकर भागी बाग की तरफ। परी रोशनी वापस जाहिर हुई। इस बार चेहरे पर संजीदगी थी। मैंने कहा था राज मत खोलना। तुम्हारी गलती से तुम्हारे भाई अब इस सजा को भुगतेंगे, मगर वो तब बच पाएंगे जब तुम उन्हें वापस लाने के काबिल साबित हो। सुंदस ने पूछा, आंखों में उम्मीद। मैं अब क्या करूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हूं। परी ने कहा, बद्दुआ तोड़ने के 2 रास्ते हैं, और शादी की रसूमात शुरू होने से पहले तुम्हें दोनों पूरे करने होंगे। उसने सुंदस को एक छोटी शहद की डब्बी देकर कहा, इस शहद को संभाल कर रखना, ये वक्त आने पर काम आएगा। परी ने बाग के उस हिस्से की तरफ इशारा किया जहां कांटों से भरी एक घनी झाड़ी थी। उस झाड़ी के उस पार तुम्हारे भाइयों का पहला निशान है, मगर रास्ता सिर्फ तभी खुलेगा जब तुम्हारे कदम खौफ से नहीं, मोहब्बत से चलें। सुंदस ने आंखें बंद की।
और अपने दिल में सिर्फ अपने भाइयों का ख्याल रखा, उनका हंसना, उनकी देखभाल, उनका प्यार। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, कांटे खुद ब खुद राह देते गए, जैसे उन्हें भी उसकी नीयत का पता चल गया हो। झाड़ी के दूसरी तरफ एक छोटा सा ताज जमीन पर पड़ा मिला। पहला कदम पूरा हो गया। सारा ने मुस्कुराकर कहा, देखा, डर से कभी रास्ता नहीं खुलता, मोहब्बत से खुलता है। आगे एक बंद संदूक मिला, जिस पर लिखा था, सिर्फ वो खोल सकता है जो परिंदों का दोस्त हो। सुंदस ने शहद की डब्बी खोलकर जमीन पर रख दिया, जैसा परी ने इशारा किया था। कुछ ही लम्हों में सैकड़ों कबूतर आ गए, शहद का मजा लेकर खुश हुए, और उनमें से एक ने अपनी चोंच से संदूक का ताला खोल दिया। संदूक के अंदर से एक सुनहरा पर्चा निकला। जिस पर लिखा था, सच बोलने वाला ही बद्दुआ तोड़ सकता है। जब सुंदस महल वापस पहुंची, उसने देखा वजीर सरफराज दरबार में खड़ा सबको बता रहा था। मैंने ही शहजादों को बचाया है, मैंने ही परी से बात की, मैंने ही सब ठीक किया है। उसने झूठे तौर पर एक नकली सुनहरा पर्चा दिखाया, जो उसने खुद बनाया था, ताकि सल्तनत में उसकी इज्जत बढ़े और बादशाह मजहर का भरोसा जीत ले। मगर जब बादशाह मजहर ने वजीर से पूछा, अगर तुमने ये सब किया है तो बोलो, सच के वो अल्फाज क्या हैं जो पर्चे पर लिखे हैं? वजीर हकला गया, कुछ बोल ना सका, क्योंकि उसने कभी असल पर्चा देखा ही नहीं था। सुंदस आगे बढ़ी, असल सुनहरा पर्चा निकाला और बिल्कुल सच, बिना डरे सबके सामने बोल दिया, पांचों भाई मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारे हैं और मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। जैसे ही सुंदस ने सच बोला, महल की दीवारों पर लिखी बद्दुआ मिटने लगी और 5 सफेद मोर एक एक करके वापस जैन, हुसैन, हसन, रजा और मोजैन में बदलने लगे। वजीर सरफराज अपना झूठ खुलते देखकर घबराकर पीछे हटने लगा और उसी हड़बड़ी में महल की सीढ़ियों से लुढ़क गया। गार्ड्स ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया। किसी ने उसे धक्का नहीं दिया, उसका अपना झूठ और घबराहट ही उसकी सजा बन गए। पांचों भाई इंसान की शक्ल में वापस सुंदस को गले लगाया। जैन ने कहा, हमें पता है तुमसे गलती हुई, मगर तुमने हमें वापस लाने के लिए जो हिम्मत दिखाई, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। अजवा, जो ये सब देख रही थी, आगे बढ़ी और बोला, अब हम सच में वक्त पर शादी कर सकते हैं। जैन और अजवा की शादी पूरी सल्तनत के जश्न के साथ हुई। सारा और बिस्मा सुंदस के साथ खड़ी सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी। A toast to the happy couple, to their eternal happiness. कभी कभी एक छोटी सी गलती भी बहुत कुछ छीन सकती है।
मगर सच्ची मोहब्बत और नेकी हमेशा रास्ता वापस ढूंढ लेती है। मैंने साबित किया जो नेकी तुम करते हो वो कभी ज़ाया नहीं जाती, और जो सच बोलता है उसे किसी बद्दुआ से ना से डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट में बताएं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यही वक्त है।